मोरिया। बहुत भागम भाग हो गई है सच बताओ तो। निकलना 6 बजे था और अभी बज रहे करीब 7:30 एंड उसमें भी मुझे मेरा जो बंजी रोप था वो मिला ही नहीं। एंड क्या ही कर सकते हैं, ऐसे ही फिर जुगाड़ लगा दिया। एक बैग पीछे लगा दी, एक बैग आगे, एंड लाइक चलने दो अभी जैसा है वैसे। बट ठीक है, शुरुआत अच्छी नहीं हुई है बट एंडिंग बहुत प्यारी होगी। तो जैसे कि आपको पता है वेलास टर्टल फेस्टिवल, तो हम वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और अगर लग रहा तो हम डॉल्फिन जो सफारी है मुरुड के पास होती है वो भी ट्राई करेंगे। एंड लेट्स सी होप फॉर द गुड। मान रोड से एंड जो कि हिंजोड़ी फेज़ 3 से निकलता है। एंड इसके लिए 2 रास्ते हैं आप तामिनी जाने के लिए, मतलब दोनों हालांकि एक ही जगह पे एक ही पॉइंट को मिलेंगे। बट मैं जैसे कि मेरे हर ब्लॉग में कहता हूँ कि अगर आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो ये अभी जो मैं रास्ता ले रहा हूँ ये अवॉइड करिए। एंड मॉर्निंग लाइट है तो इट्स नॉट एन इशू, बट अगर आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे ये वाला जो रोड है ये अवॉइड कीजिए, बिकॉज पूरा ही सुनसान रोड है। बाकी सीधा ही अगर आप सीधा जाओगे और वहाँ से राइट टर्न लोगे तो अभी आगे जाके आपको वही पॉइंट में मिलेगा। एंड हम ऑलरेडी रनिंग लेट है, 8:48 मतलब 8 हो चुका है, मेरा 48 मिनट्स आगे चल दिए टाइम। तो हार्डली देखते हैं अभी, बट ये रास्ता बहुत प्यारा है। और टू बी ऑनेस्ट मॉनसून में ये जो रोड है इतना प्यारा लगता है, ट्रस्ट में बहुत प्यारा लगता है बहुत। मेरे पास अगर फुटेज होगी तो आपको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, बट ट्रस्ट में मॉनसून के टाइम पे ये रोड हेवन से कम नहीं है। बहुत बहुत प्यारा लगता है, एक्सट्रीम प्यारा लगता है ये रोड। हर बारी मैं ये रूट से ट्रैवल करता हूँ, मगर नाइट के टाइम पे ट्रैवल करता हूँ राइट। तो उसी वजह से ये जो रिवर का जो व्यू है हर बारी मुझे इतना दिखता नहीं है, बट फील ज़रूर होता है कि क्योंकि पूरा ही मॉइस्चर और एक ठंडा ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। बचपन में आपने ऐड देखी वो ठंडा ठंडा कूल कूल खट्टी और गर्मी की ओई, ऐसा कुछ भी गाना तो ऐड आता था ना, बस वही वाला। तो यहाँ से शुरू हो जाती है तामिनी घाट की, तामिनी घाट का शुरुआत हो चुका है यहाँ से। लड़खड़ा गया मेरा हिंदी यहाँ पर। मगर एक बात आपको दिखानी थी, माउंटेन्स देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हालांकि मैं माउंटेन पर्सन नहीं हूँ, मैं बीच पर्सन, बट स्टिल माउंटेन्स कितने प्यारे लग रहे हैं, नीट एंड टोटली क्लीन। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे। और मॉर्निंग के हो रहे हैं 9:38 मीन्स ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। ओके एंड अभी तक हमने तामिनी क्रॉस नहीं किया हुआ है, बट ठीक है अभी हम तामिनी में ही है तो कुछ नहीं, जल्दी ही क्रॉस हो जाएगा। मतलब इतना प्यारा लग रहा है सच बताओ तो, बिकॉज ये जो रूट है मैं मोस्टली मॉर्निंग में ही क्रॉस करता हूँ और नाइट में भी, नाइट मतलब अंधेरा होता है, मॉर्निंग में भी अंधेरा होता है और नाइट में भी अंधेरा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो व्यू है मुझे व्यू ही नहीं मिलता है, सिर्फ रोड 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 ही दिखता है। ये पहाड़ दोनों साइड के नहीं दिखते, और कह सकते हो ये जो खूबसूरती है तामिनी की वो नहीं दिखती। और अभी देख लो 9 बज रहे, अभी तक मैं तामिनी में ही हूँ। सो शेम ऑन मी, बट कोई नहीं, ये मेरे वजह से नहीं हुआ है। ये हाँ यहाँ पे एक वाटरफॉल होता है, बहुत प्यारा लगता है ये वाला एक वाटरफॉल। ये मेरी वजह से नहीं, जो ट्रैवल से मैं आया हूँ
वो बंदे ने बहुत लेट कर दिया। लाइक उसने 1 घंटा लेट ये किया। नॉर्मली 5:30 मैं सोच रहा था कि वो 5:30 तक मुझे ड्रॉप कर देगा, बट उसने 6:30 और 6:45 को मुझे ड्रॉप किया उन्होंने। तो उसी वजह से सारा चीज़ लेट होते जा रहा है। ये रहा कुछ तामिनी का रास्ता, थोड़ा सा ट्रैफिक, बट हमारी तो बाइक है, हम ऐसे चुप 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 करके निकल जाएंगे। और दो मतलब मानसून सॉरी मानसून बोल रहा हूँ, बट समर चल रहा है, बट स्टिल दोनों तरफ जो ग्रीनरी है, लश नहीं है ग्रीनरी लश, बट ग्रीनरी है। एंड बहुत प्यारा लगता है यार, मतलब दोनों साइड से ऐसे पेड़ और अंदर से हम जा रहे हैं। क्या ही माहौल है, माहौल ही माहौल है। और हमें ये जो है माउंटेन वो क्रॉस करके वो साइड जाना है। वैसे ही हम वो साइड जाते हैं, हमारा तामिनी जो है वो घाट खत्म हो गया। और एक चीज़, ये जो मॉनसून में एक वाटरफॉल दिखता है, जो कि 1 2 3 वाटरफॉल दिखते हैं आपको एक ही टाइम पे, बहुत प्यारा लगता है। एक यहाँ पे भी होता है एंड एक यहाँ पे होता है, बहुत 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 प्यारा होता है, ट्रस्ट मी। एंड इसके मेरे पास शॉट है, आप ये देखिए मॉनसून में वाले। मतलब सच में मैं मॉनसून की कंपैरिजन इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मॉनसून में ही आया हुआ था। दैट रीज़न मुझे ये रूट एज़ कम्पेयर टू समर, मुझे मॉनसून का बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आगे माउंट करूँ GoPro, बट सीन ये है कि जो उसका क्लिप है वो क्लिप अंदर है एंड अभी मुझे वो पूरा अनलॉक करना पड़ेगा और उसे निकाल के फिर लगाओ एंड फिर वो मुझे वो टाइम थोड़ा सा वो वहाँ पे स्पेंड हो जाता है। और उतने में अगर अजय और वो प्रसाद ये सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। सो मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी से जल्दी मानगांव पहुँच जाऊँ उनके आने से पहले एटलीस्ट, तो वहाँ पे रीच होने के बाद मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ एडिशनली। सच में ये जो लास्ट का जो घाट है बहुत प्यारा है, बहुत बहुत प्यारा है। तो हमें लेना है यहाँ से लेफ़्ट और आगे जाके फिर से एक लेफ़्ट। तो मैं फैक्ट्री वाला रोड बोल रहा हूँ ना। क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि आप ये साइड पे देखोगे पूरे फैक्ट्रीज है, पता नहीं इसमें दिख रहा है या नहीं आपको, बट आगे पूरे फैक्ट्रीज है। ये साइड पे फैक्ट्री, ये साइड पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। इसीलिए मैं इसको फैक्ट्री वाला रोड बोलता हूँ। से लेफ्ट मैं बताया था ना, लेफ़्ट लेना और वापस से एक लेफ़्ट लेना है, तो ये वाला सेकंड लेफ़्ट है। और भैया 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 भैया, तो ये लेफ़्ट लेके हम लग जाएंगे मानगांव कोकण रोड पर। अर्ली इन द मॉर्निंग जब सूरज देवता हमारे निकले हुए रहते हैं उस टाइम पे बहुत प्यारा लगता है ये भी रूट। मानगांव आया ये कैसे पता चले, राइट? तो ये जो ब्रिज है रेलवे का, रेलवे ब्रिज ये आ गया तो समझ लो कि मानगांव आ चुका है। ओके, और एक नहीं और एक लगेगा। जो सामने का देख रहे हो ब्रिज, तो वो है रेलवे ब्रिज, कोकण रेलवे। ओके, जहाँ से चलती है वो वाला रेलवे ब्रिज। तो समझ लो आप अभी हो मानगांव में। अभी आगे जाके कहाँ पे तो भी गाड़ी एक बार रोकते हैं और इन लोगों को कॉल करते हैं। पोचलो मी मानगावला। तू काय कोणता हॉटेल बोलला था? ऐक ना आता, ऐक तू मानगावला एंट्री करशील ना, हाँ, तर राईट मार मुंबई साईडला, लेफ्ट नको मारू। राईट मारू? ओके, राईट मारलंस ना 3-4 मिनिटावरती राईट हँड साईडला आनंद भवन म्हणून नाव आहे बघ। ठीक है चालता है। तो हमें थोड़ा अपोजिट साइड पर जाना है और अपोजिट साइड से हमें आनंद भुवन बाम वो साइड पे जाना है।
और ये जो सीधा रास्ता है ये मुंबई की तरफ निकलता है। एंड जहाँ पे हमने पहले लेफ्ट टर्न लिया हुआ था वो दिख गया आनंद भवन मुझे तो। हम तो यहाँ पे पहुँच गए थे, मगर जल्दी जल्दी मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया कि अरे ये अजय है, प्रणीत है, बबलू और अजय प्रसाद है। बट इट्स ओके, अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसका पेज नेवर एंडिंग माइल्स में भाई होंडा के साथ वो दोनों रहे वहाँ पे और है वो भी। एंड लेट्स बिगिन द राइड। प्रसाद का अभी एक सीरीज़ चल रही है स्पीति की। अगर अब तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो जाइए जल्दी से देखिए। बहुत बहुत प्यारे व्लॉग्स आए हुए हैं वहाँ पे एंड डेफिनेटली चेकआउट। थोड़ा सा आगे जाके एक स्टॉप लेते हैं इनके लिए। एक चीज़ अच्छी होती है कि आप जितना मिनिमल स्टॉप लेते हुए जाते हैं उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो क्रॉस कर देते हैं। ये रास्ता हरिहरेश्वर भी जाता है, श्रीवर्धन बीच के लिए भी जाता है और महाड़ के लिए भी जाता है। थोड़ा सा आगे जाके वेट कर दें इन लोगों के लिए एंड एक बार ही आएंगे फिर कंटिन्यू करते हैं राइड। प्रसाद भी वहाँ पे खड़ा है। एक हमारा राइडर आई थिंक सो पीछे रह चुका है। ओके एंड प्रसाद ने इशारा कर दिया। मेरा माइक ही निकल गया था भैया बात करते करते, बट ठीक है हमने लगा लिया। यस, तो थोड़ा डलवा लेते हैं पेट्रोल। पेट्रोल पेट्रोल तो पेट्रोल हो चुका है फुल। अभी हम निकलते हैं अपने राइड पर, जो कि हम रिज्यूम करते हैं यहाँ से। यप पुढं नाही आहे त्यामुळं मग उगाच कशाला रिस्क घ्यायची। तेच 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 चलने दो हम आ रहे हैं आपके पीछे। निकलते हैं धीरे धीरे से रूट पर। आई एम नॉट श्योर कि आपका आवाज़ अभी अच्छा आ रहा है कि नहीं, बस एक बार माइक गिर चुका है। यहाँ से हमें और 10 से लाइक 20 किलोमीटर हमें स्ट्रेट जाना है एंड देन उसके बाद हम लेंगे जेटी और जाएंगे विलास। सच बताओ तो मेरे ऐसा हो चुका है कि गोप्रो की बैटरी एक ही बची हुई है एंड ड्रोन की बैटरी चार्ज नहीं है। मगर सच कहता हूँ ना कि सफ़र का मज़ा है, मंजिल का तो है ही, बट सफ़र में जो मज़ा है ना वो कहाँ पे भी नहीं। एंड रास्ते देखिए, राइडर देखिए, ये दोनों हमारे पीछे रह गए राइडर, तीनों सॉरी। बहुत बढ़िया कर रहा था। इतना सही रूट है ये, मतलब पूरा ही लाइक स्नैक टाइप रूट है। डंग 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 बहुत प्यारा रूट है, बहुत मज़ा आ गया। देखोगे अब थोड़ा सा आगे फिर से स्नैक वाला टर्न है और थोड़ा सा भी नीचे उतरेंगे वापस से स्नैक वाला रूट है। बढ़िया। यहाँ पे ड्रोन शॉट लेना था बट पुलिस दादा ने पकड़ लिया ना तो लेके जाएंगे। हमने ट्राई किया कि ड्रोन शॉट ले बट अनफॉर्चुनेटली ड्रोन से पकड़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि मैं हाइट पे उड़ा रहा हूँ और अगर आप देखोगे केबल्स बहुत पास में है। अगर नीचे से उड़ाऊंगा तो वो केबल में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। श्रीवर्धन है, ये साइड जाओगे तो हरिहरेश्वर है और अभी हम हरिहरेश्वर से ही बोटी या जेटी लेंगे। अभी लगा हुआ है, मतलब हेलमेट गिर रहा है, गाड़ी का सॉरी बैग गिर रही है। उसके बाद अपना अभी तो जो मास्क है मेरा बंदी मास्क वो भी गिर गया। क्या ही चल रहा है आज मेरे साथ पता नहीं। एंड फाइनली छोटा सा रास्ता मिलता हुआ
और हम जाते हुए और जाके हमें टिकट लेना पड़ेगा। अकेले गाड़ी कैसे निकाल दी? हाँ हाँ, नहीं महाराजा नहीं प्रसाद भाई, मैं बिल्कुल नहीं। आपको बाइक दूसरी दिख रही होगी बट ये प्रसाद की बाइक है। हाँ फाइनली उतरे। कैसे अगली फेरी में जाएंगे ऐसा लग रहा था मुझे। लास्ट मोमेंट पे आके ही हमने गाड़ी भगा ली। आराम से हाफ एन आवर। बढ़िया बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं 10वीं, जो कि वो साइड पर है एंड यहाँ से हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट लगा नहीं था कि हम ये जेटी में जाएंगे, बिकॉज प्रसाद और ये लोग गए हुए थे। हम उनका वेट कर रहे थे कि अभी आएंगे तभी आएंगे, और आए वैसे ही गाड़ी निकाला और आ गए। बढ़िया। हम निकलते हैं फेरी के बाहर, सॉरी जेट, हाँ फेरी के बाहर। एंड ओ भैया बैग बैग माजे पक्का पक्का। I thought I forgot my bag. Now Prasad is saying उसने ऑलरेडी ली हुई है तो भी ठीक है। तू कुठे गेली? बारी काम झालं। एंड यहाँ से वेलास इतना दूर नहीं है और हमारा स्टे भी हार्डली 10 to 15 मिनट्स पर ही है। धीरे धीरे होते हुए जाएंगे क्योंकि अभी टाइम तो बहुत है। बिकॉज जो टर्टल फेस्टिवल है वो अराउंड 6:30 होगा, 6:30 और 7। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 एंड स्टिल इतना गर्मी नहीं फील हो रहा है। मतलब मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी। ये जो है सावित्री नदी है, ये आगे जाके समुद्र को मिलती है, बट ये इतना ही पैच कनेक्ट करने के लिए हमें फेरी लेनी पड़ती है। अभी आ चुके हैं वेलास विलेज में, मेन वेलास विलेज में। बहुत प्यारा है। ओके, एक साइड पे समुंदर है, एक साइड पे रास्ता है और ये साइड पे पहाड़ है, पेड़ है। कितना कितना बेहतरीन व्यू है, बहुत बेहतरीन। कितना प्यारा है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। व्यू टॉप नॉच है, व्यू टॉप नॉच है, नो डाउट। वाटर जो लेवल है ये पूरी यहाँ तक आती है, जब मानसून होता है तब तक यहाँ तक आती है और इतना प्यारा लगता है, ये बहुत प्यारा लगता है। बैक इन 2023 में यहाँ पे आया था बाइक्स पे एंड उस टाइम पे मेरा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट राइडिंग था, 530 किलोमीटर्स इन वन डे। एंड अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि एक सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरा वेलास टर्टल फेस्टिवल मिस हो गया था, मॉर्निंग का 6:30 का। एंड बैक टू 2025 इट वाज द बेस्ट, द बेस्ट। सच बताओ तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ पर बैठे रहे, शाम हो जाए, बस यहाँ पे मजा आ रहा है। मतलब ऐसा अभी 3 बज रहे हैं, पर 3 बजे के ऐसे लग नहीं रही कि 3 बजे की धूप है। हवा ठंडी हवा चलती है, मेन रीजन वो है। अगर ठंडी हवा या हवा ही नहीं चलती ना तो फिर डाले पड़ जाते हैं, तो हाल खराब हो जाता है। वही चलो तो हो चुके हैं 5। अभी निकल रहे हम वेलास टर्टल फेस्टिवल के लिए, जो कि यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड हमने यहाँ पे स्टे किया था, जो कि प्रसाद भाई का बहुत घनिष्ठ मित्र है, उनके यहाँ पे।
तो अगर सच बताओ तो इतना प्यारा उन्होंने खाना बनाया हुआ था। एंड ये प्लेस बहुत ही पास में है। अगर आप वेलास फेस्टिवल अगर ऑलरेडी गए हो तो जहाँ से हम एंट्री लेते हैं उसके थोड़ा सा और आगे आके ही ये प्लेस लगती है। उनका खाना टॉप नॉच, बहुत प्यारा खाना बनाया था आंटी और अंकल ने, और अच्छे से मतलब वो ट्रीट भी बहुत अच्छे से किया। और इनका जो लोकेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो आप उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अभी हम जा रहे हैं वेलास फेस्टिवल के पास। और बहुत लास्ट टाइम मैं जब 2023 में आया हुआ था उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी। आज अगर आप देखोगे पूरे भीड़ मतलब खिचड़ी हो चुकी है। बट डू चेकआउट, बहुत प्यारा होता है ये फेस्टिवल। और आज टोटली लक का पार्ट रहेगा। टोटली डिपेंड ऑन लक, कितने दिखेंगे या दिखेंगे भी नहीं। कितने नहीं दिखेंगे वो मेन है, ठीक है। और ये जो ब्रिज है, ब्रिज के साइड से ही आपको रास्ता आता है। यहाँ से आप व्हीकल नहीं, आपको वॉकिंग करना पड़ेगा समवेयर अराउंड 800 मीटर 900 मीटर आराम से। हाँ, तो आपको वॉकिंग करके ही बीच तक जाना पड़ेगा, उतना अच्छा है। एंड थोड़ा सा वो ब्रीफ करेंगे 15-20 मिनट्स की एग्जैक्टली है क्या, कहाँ से है, एंड ये एग्जैक्टली कैसे ये तो ये सारी जानकारी भी लेते हैं और ब्लॉग में बने रहिए। 45 अगर देखने मिलते हैं तो सबका मुंह ऐसा ही हो जाएगा। तो अगर आप आ रहे हो, एक चीज़ बोलना भूल गया, तो यहाँ पे आपको एंट्री के लिए जीपे नहीं मिलता है, ठीक है। आपको कैरी करना पड़ेगा कैश। और नॉर्मली 100 रुपीज़ का पास होता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप जब आ रहे हो तो साथ में 100 रुपीज़ कैश कैरी करना पर पर्सन। शिम्पी, ठीक हो। तो और एक चीज़, अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हो या फिर इवनिंग में ले रहे हो तो आपको पूरा दिन का पास अवेलेबल होता है। लाइक 2 टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आज लिया तो आज अभी, और कल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मॉर्निंग में लिया तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। भीड़ तो बहुत देखने मिलेगी, बट टर्टल नहीं देखने मिलेगी। टर्टल भी देखने मिलेंगे। कितना 54 ना? क्रोकोडाइल इधर है नहीं, मगर दिख गए, मगर दिख गया, डॉल्फिन भी दिख गया, डॉल्फिन भी दिख गया। चलो, वाइल्ड लाइफ कोकन बहुत सही जा रहा है, सही जा रहा है, मज़े आ रहे हैं। सबसे मेन चीज़, आप कहाँ पे भी, नॉट ओनली बीच, बट जहाँ पे जा रहे हो प्लास्टिक खुद का खुद कैरी करो। ऐसा मत करो कि आप वहाँ पे जा रहे हो प्लास्टिक वहाँ पे ही फेंक दिया, या फिर जो भी कूड़ा कचरा है वो आप वहाँ पे फेंक रहे हो, ओके। और प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें अवॉइड करो, बिकॉज अच्छी सारी चीज़ें होती है उसमें आप ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हो, वो प्लेस को भी ख़राब करती है, उतनी अच्छी नहीं लगती फिर। सो बेटर आप आपका प्लास्टिक जो भी है वो खुद कैरी करो और डस्टबिन में ऐड करो। अपन तो बगत आवे। वेलास टर्टल फेस्टिवल, क्या आपको पता है वेलास टर्टल फेस्टिवल कहाँ पे और कैसे मनाया जाता है? वेलास टर्टल फेस्टिवल ये रत्नागिरी के वेलास जो स्मॉल विलेज है वहाँ पे हर साल मनाया जाता है। और इसका मेन एजेंडा या फिर मेन मोटो क्या है कि जो ऑलिव रिडली टर्टल स्पीसीज़ है वो इंडेंजर एक्सटिंक्ट फेज़ में आ चुकी थी, उनका काउंट एक्सट्रीमली डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो इसी को देखते हुए जो विलेजर्स है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, इन्होंने एक साथ मिलके ये जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत की, जिससे ऑलिव रिडली की जो काउंट है वो भी बढ़े और उसे जो इंस्टिंक्ट होने वाली थी, जो मतलब कम होने वाली थी, उसे भी बचाया जाए। यही इनके पीछे का मोटो था। एंड ये फेस्टिवल हर साल इन बिटवीन नवंबर टू अप्रैल हर साल मनाया जाता है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इन्जॉय करते हैं। नॉट आवर बिकॉज हमें सिर्फ 2 ही टर्टल देखने मिले और उसमें भी उन्होंने बीच में से ही उठा के पानी में डाल दिया, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था और
but it was really good. How was the experience? आप तीनों ने नहीं लिखा हुआ था ना? How was the experience? हमने expect किया था बस 2 तो मिला। नहीं से बेहतर कुछ तो मिला। और एक्सपीरियंस तो किया क्या इतना दिन बोल रहे थे कर्टन फेस्टिवल आज देख के थे मस्त जगह बहुत कम एग्स बचे हुए हैं, लाइक हार्डली 1 2 3 4 5 बकेट्स बचे हुए हैं। बाकी सारी बकेट्स ओपन हो चुकी है फाइनली। डेफिनेटली कम, मतलब 2 मिनट पहले कितना भरा हुआ था एंड अभी क्लोज्ड। तो सनसेट देखने के लिए हम सेम स्पॉट पे आ जाते हैं, क्योंकि विलास बीच पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमें जो सनसेट देखना था वो अच्छे तरीके से शांत इसमें देखना था। तो आज की वीडियो में यही था। ये वीडियो बहुत लंबी थी और अभी तक आपने देखा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 जल्दी आ रहा है। एंड कीप ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।